मैं अभी मुंबई में कुर्ला ईस्ट में हूँ और कुर्ला ईस्ट नेहरू नगर ऐसी जगह है जहाँ मुंबई में आप फ्लैट लेना, प्रॉपर्टी लेना बहुत ही कॉस्टली हो चुका है, लेकिन कुर्ला एक ऐसी जगह है जहाँ अभी भी सस्ता है। मैं आपको 1 BHK, 2 BHK और 1 RK तीनों दिखाने लेके आया हूँ और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। अगर जिस प्रॉपर्टी के अंदर हूँ यही सेम प्रॉपर्टी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। 1 RK भी है मेरे पास, 1 BHK भी है, 2 BHK भी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका एप्रिसिएशन किस कारण से होगा, ये लोकेशन किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको इसकी लोकेशन पे लेके चलता हूँ। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो कुर्ला ईस्ट में ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपका एप्रिसिएशन बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल, आप पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ये जो 2 टावर दिख रहे हैं बिल्कुल नियर बाय पोजिशन है। 5 महीने के अंदर इसकी आपको पोजिशन मिलने वाली है। इसकी लोकेशन समझ लीजिए। लोकेशन बिल्कुल आपका जो SCLR का ब्रिज है, ये SCLR का ब्रिज सीधा आपका BKC में कनेक्ट करता है और सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट में आप सीधा BKC पहुंच जाते हैं। मतलब यहाँ से ब्रिज से नीचे उतरते हैं तो आपके BKC पड़ता है। तो ये आपका BKC यहाँ से स्टार्ट है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। और आपका जो मेट्रो की कनेक्टिविटी आप ये देख रहे हैं कि मेट्रो की कनेक्टिविटी होने के बाद आपका जो प्रॉपर्टी का जो प्राइस है इट मीन्स डबल भी हो सकता है। तो अच्छी कनेक्टिविटी आपके लिए, आपकी प्रॉपर्टी के नियर बैक साइड में मेट्रो कनेक्टिविटी है, BKC के लिए कनेक्टिविटी है, और आपका जितना भी यहाँ पे एजुकेशन, स्कूल या मॉल, आपके 200 मीटर के सराउंडिंग में आपको सब कुछ मिलता है। स्टेशन मात्र यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है। तो आइए मैं आपको प्रॉपर्टी के अंदर लेके चलता हूँ। तो कुर्ला ईस्ट ये नेहरू नगर का एरिया है। तो ये जो एरिया है इसके आसपास मेरे पास अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है और रेडी टू मूव में भी है। अंडर कंस्ट्रक्शन आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, जहाँ मेरे पास 1 BHK आपका 75 लाख से 1 BHK स्टार्ट है। वहीं आप रेडी टू मूव लेने जाते हो तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको रेडी टू मूव दिखाने लेके आया हूँ। और मैं बता चुका हूँ स्टेशन 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे, बिल्कुल शांत एरिया है और एरिया बहुत अच्छा है। तो आइए मैं हम अपनी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। आइए। तो लोकेशन के बारे में आपने समझ लिया है। उसके बाद ये एलिवेशन भी देख लीजिए, एलिवेशन बिल्कुल कंप्लीट ही है और कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा इसका माइवान है। जी हाँ दोस्तों, माइवान कंस्ट्रक्शन बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बहुत कॉस्टली होता है, बहुत प्रीमियम होता है और लॉन्ग टर्म के बेस पे होता है। तो कंस्ट्रक्शन एक सब पूरा माइवान है, लोकेशन बेटर है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है। अब मैं बात करता हूँ फ्लैट के अंदर की बात करता हूँ। अब मेरे पास 3 तरीके के फ्लैट है। 2 BHK में भी मेरे पास 2-3 तरीके के वेरिएशन है, 1 BHK में भी 2-3 तरह की वेरिएशन है और 1 RK भी है। सबसे पहले इसकी लॉबी देख लीजिए। ये मैं एक्चुअल फ्लैट के अंदर हूँ। फ्लैट के अंदर के बाहर का लॉबी का एरिया है। 18 बाय 18 फीट की बड़ी सी लॉबी है। तो लॉबी का साइज आप देख सकते हैं कि बड़ा सा लॉबी का एरिया है। शायद ही आपने इतनी बड़ी लॉबी कहीं और देखी हो। 18 फीट की लॉबी है। 3 फ्लैट इस तरफ है और 3 फ्लैट इस तरफ है। सबसे पहले मुंबई में फ्लैट खरीदना सबको मालूम है बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपके लिए 1 RK लेके आया हूं। और आप अगर चाहते हैं कि मुझे फर्निश फ्लैट चाहिए तो फर्निश फ्लैट भी अवेलेबल है। आइए। तो मुंबई के अंदर फ्लैट खरीदना होता मुश्किल है, लेकिन बजट का इशू होता है। बजट के इशू के कारण हम जाके डोंबिवली, कल्याण में जाके खरीदते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक्चुअल मुंबई है। मुंबई में अगर कम साइज का फ्लैट आपको एक अच्छे बजट के अंदर मिल रहा है तो मुंबई की वैल्यू है। और ये कुर्ला बिल्कुल मुंबई की प्रीमियम लोकेशन में आता है, जहां ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। अब इसका फ्लैट का देख लीजिए, ये 1 RK का फ्लैट है। 1 RK के फ्लैट में ये आपको आप चाहते हैं कि आपको फर्निश चाहिए तो नेगोशिएबल कम होता है। अगर आपको विदाउट फर्निश चाहिए तो नेगोशिएबल की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आप देख लीजिए, आपको सोफा मिलता है, इसी तरीके से टेबल मिलता है, इसी तरीके से आपको फर्नीचर मिलता है। और यह आपका पूरा का पूरा ये एरिया है जहां आप अपना किचन एडजस्ट कर सकते हैं। आपका किचन एल शेप में आपका किचन का एरिया है। अब यहाँ पे आपका एक वॉशिंग मशीन का एरिया आता है। यहाँ वॉशिंग मशीन आप लगा सकते हैं, इन आउट का एरिया है। तो एक पूरा आपका वॉशिंग मशीन का एरिया है। सेपरेट आपको बड़ा सा आपको वॉशरूम का एरिया है। तो ये मेरा 1 RK का फ्लैट है। मुंबई छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। कम बजट के अंदर, कम प्राइस के अंदर 1 RK भी आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका बजट 50 लाख का है तो आप ले सकते हैं फर्निश फ्लैट भी। अब मैं आपको दिखाता हूं 2 BHK का फ्लैट। 2 BHK फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, 2 BHK का प्राइस
बहुत इंक्रीज है आज के टाइम में मुंबई के अंदर। लेकिन मेरे पास ऐसे फ्लैट भी है, बिल्डर कोड कर रहा है 1,28,00,000 में, लेकिन आप मेरा नाम ले लेना, मेरा नाम तुषार सावंत है, मुझे पता है बिल्डर कितने में छोड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा बिल्डर कितने में छोड़ेगा। आपको अंदाजा बताऊं तो 1,28,00,000 का कोड कर रहा है, मैं आपको 1,20,00,000 में या उससे कम प्राइस में भी दे सकता हूं। मेरे पास साइज है 512 का कारपेट एरिया है, जो मैं आपको कम प्राइस के अंदर दे दूंगा और नियर बाय पोजिशन है। तो अब मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाने लेके आया हूँ। ये भी मेरे पास फ्लैट अवेलेबल है। इसमें आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में आपका ये वाला एरिया आ गया, जिससे आपकी प्राइवेसी बनी रहती है। इसके बाद ये आपका ड्राइंग रूम का पूरा एरिया आ गया। आपको ये फर्नीचर जो दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं विद फर्नीचर आप लेना चाहते हैं तो नेगोशिएबल बहुत कम होता है। अगर आप फर्निश नहीं लेना चाहते तो नेगोशिएबल की संभावना सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो आपको ये फर्नीचर आप चाहते हैं, फर्निश फ्लैट चाहिए, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आपको मिलेगा। तो आपको एसी भी मिलता है हर रूम में, या आपका एसी भी लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको मिलता है। इसके बाद ड्राइंग रूम के एरिया से मैं कॉमन वॉशरूम हो गया। कॉमन वॉशरूम को आप देख सकते हैं। कॉमन वॉशरूम के सामने आपका किचन का एरिया नहीं आ रहा, ये सबसे अच्छी बात है। किचन के आपकी कॉमन वॉशरूम की तरफ एक वॉल आ रही है। इसके बाद आपका सेपरेट किचन का एरिया है। तो किचन का एरिया सेपरेट है, दोनों तरफ आपका मॉड्यूलर, दोनों तरफ किचन का आपका प्लेटफॉर्म दे रखा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मॉड्यूलर किचन चाहिए तो नीचे का फ्रेम आपको मिल सकता है, मैं आपको वही बताऊंगा। नेगोशिएबल की संभावना उसकी कम हो जाती है। फर्नीचर नहीं चाहिए तो नेगोशिएबल की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इसके बाद किचन के सामने दो आपके बेडरूम आते हैं, एक फर्स्ट बेडरूम, एक सेकंड बेडरूम। तो पहले मैं आपको फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेके चलता हूँ। फर्स्ट बेडरूम में जैसे ही एंटर करता हूँ तो ये आपका वॉशरूम का एरिया देख सकते हैं। वॉशरूम का एरिया आपका इसी तरीके से आपका टाइल का काम या आपका सैनिटरी काम पूरी तरीके से, वॉश बेसिंग भी आप दिखा सकते हैं, वॉश बेसिंग सब अच्छी तरीके से आपको इसी तरीके से आपको मिलता है। प्रेजेंटेशन इसी तरीके से मिलती है आपको। अब ये सेपरेट मेरा ड्राइंग रूम, फर्स्ट रूम मास्टर बेडरूम है। तो रूम की क्वालिटी आप अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी आपको स्ट्रॉन्ग दी है, कंस्ट्रक्शन आपको बाय वन दिया है। तो हमारा एक ये टावर है, दूसरा सामने टावर देख रहे हैं आप, इसमें ईंट और ब्रिक्स का यूज नहीं किया हुआ, जिससे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपकी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सेकेंड रूम की तरफ। तो ये मेरा सेकेंड रूम है। तो आपका 2 BHK का फ्लैट, 3-4 मेरे पास साइजेस हैं 2 BHK के अंदर। मैं आपको 512 का कारपेट एरिया, जो मिनिमम मेरा साइज है, मुंबई जैसी जगह में फ्लैट खरीदना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 BHK का प्राइस मैं आपको 1 BHK के प्राइस में छोड़ दूंगा। इसके बाद 1 RK का फ्लैट भी, 1 BHK का फ्लैट भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरा 1 BHK का फ्लैट मैं एंटर करने जा रहा हूं। तो 1 BHK का फ्लैट आपका जो साइज है, इसका साइज और प्राइस आपके सामने शो हो रहा है। ये साइज और प्राइस है। तो सेम हॉल रूम आ गया पहले एंटर करते ही आपका, बड़ी सी फ्रेंच विंडो आ गई। और मैं फिर, ये मेरा फर्स्ट रूम है। अगर आप चाहते हैं सेम फर्नीचर आपको चाहिए तो सेम फर्नीचर आपको मिल सकता है एज इट इज। तो मुंबई ईस्ट, कुर्ला ईस्ट में नेहरू नगर का एरिया, जहां सारी चीजें, जहां अभी भी प्राइस कम है, आप अभी चॉइस कर सकते हैं। लेकिन ये जगह भी 1 साल के बाद आउट ऑफ बजट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वॉशरूम आपका, यहाँ भी आपको 2 वॉशरूम दिए हुए हैं और एरिया बड़ा है। वॉशरूम का एरिया आप देख सकते हैं बड़ा है। तो आपको 1 BHK के अंदर 2 वॉशरूम मिलते हैं। तो साइज बड़ा है, सैनिटरी इसी तरीके से आपको मिलती है। और ये आपका किचन का एरिया सेपरेट है। तो दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हैं। मेरा नाम तुषार सावंत है। नेगोशिएबल के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें पता है बिल्डर किस प्राइस में आपको कोट करता है और किस प्राइस में छोड़ता है। तो आपकी मेहनत बचती है। आप एक बार पसंद कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कम से कम कितना प्राइस होगा। आप यकीन मानिए, जो प्राइस हमारे यहाँ से कोड होगा शायद ही आपको इतना बेनिफिट कहीं और से मिले। मेरा नाम तुषार सावंत है, फिर मिलते हैं। अगर आपको कुर्ला के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लेनी है, आपका बजट और भी कम है, उससे पहले रेडी टू मूव में चांस, पहले रेडी टू मूव प्रॉपर्टी अच्छी होती है।
और हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपका रेडी टू मूव में ही आपको बेनिफिट अच्छा हो। तो मैं फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।